भूतों वाला जंगल। एक शहर के पास एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग भूतों वाला जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल की बातें अलग अलग कहानियों में घूमती रहती और वहां जाने का कोई भी हौसला नहीं रखता था। जंगल के पेड़ पौधे दर्शकों के दिलों में भयानक काले सवाले दिखाई देते थे, जो जंगल के रहस्यों को और अज्ञात बना देते थे। एक दिन वहां के नए वन अधिकारी राहुल जंगल के बारे में कहानियों के साथ परिचय करते हुए वहां गए। राहुल एक बहादुर और विद्वान व्यक्ति था, जिसे भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं था। उसने तैयारी की थी कि वह इस जंगल के रहस्यों का पता लगाएगा और उन सभी कहानियों को सिर्फ कल्पना मानेगा। राहुल जंगल के अंदर घुसने के लिए तैयार हो गए। जंगल के अंदर की रात बिताने से पहले वह लोगों के बीच उन सभी कहानियों को तबाह करने का निर्णय ले लेते हैं। लोग उसे समझाते हैं कि वह अपने असलीते को भूल रहा है और एक अभियंता की तरह अपनी जान खतरे में डाल रहा है। लेकिन राहुल अपने तथाकथित विचारों में पक्का हो गया था और वह उन्हें नकारने के लिए तैयार नहीं था। राहुल जंगल के अंदर अकेले रात बिताने के लिए जंगल के गहरे भाग में गए। जंगल की गहराइयों में जाते ही वह अनजान आवाजों के बंदूकों की आवाज सुनने लगा। धीरे धीरे वह उन आवाजों की ओर चला गया जो बढ़ती जा रही थीं। एक छायादार जगह पर पहुंचते ही वह देखता है कि वहां कई लोग जंगल के मध्य में एक विशाल संगमरमर के मंदिर के आसपास खड़े हैं। मंदिर के सामने एक भूतिया प्रकाश फैल रहा था जो राहुल को दिखाई देता है। राहुल की दिल की धड़कन तेज होने लगती है और उसकी रूह भयानक संघर्ष के सामने खड़ी हो जाती है। वह सोचता है कि क्या ये सब वाकई वास्तविकता है या फिर किसी शरारती शख्स ने इसे सजाया है। धीरे धीरे ने अपने साहस को इकट्ठा किया और मंदिर के पास जाकर रुक गया। वहां पहुंचते ही राहुल को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। वह अभयारण्य का भय मिट गया और वह एक आनंदमय चेतना में खो गया। उसे लगता है कि वह स्थान न सिर्फ शांति और सुकून से भरा हुआ है, बल्कि वहां पर अभूतपूर्व सौंदर्य का भी अनुभव हो रहा है। राहुल ने धीरे से पूछा, यहाँ कोई है? कौन है आप? तभी एक विशाल सफेद विमान उस स्थान से उठा और वहां से दूर उड़ गया। राहुल चकरा गया और सोचता है कि क्या ये सब वाकई वास्तविक है या फिर उसका विवेक उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन उसे एक अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ और उसके दिल में खुशी भर गई। वह जंगल से बाहर निकलते हैं और लोगों को बताते हैं कि वहां कुछ नहीं है और उन्हें बस अपने अनुभवों पर विश्वास रखने की सलाह देते हैं। राहुल के जाने के बाद से लोग उस जंगल की भूया बातें नहीं सुनाते और वहां जाने का हौसला रखते हैं। राहुल ने सबको ये सिखाया कि अक्सर वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपने दिल के सुनने की आवश्यकता होती है और धैर्य रखने से हम जीवन के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार राहुल ने भूतों वाले जंगल के रहस्यों को सुझाने के लिए अपने दिल का सही सम्मान किया और वहां के भयानक छायाओं के पीछे छिपे अद्भुत सौंदर्य को खोज निकाला। यह उसकी बेहतरीन खत्म होती है और उसे अज्ञात से अज्ञाततम तक पहुंचते हैं।